हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आगे आ रहा है और आज से आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन हम डेली कराएंगे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो भी भाई हैं बहन हैं जिनको 12th में एग्जाम देना है, मेरा वीडियो को देखिए और उनके पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। कमेश इज अफ्रेड डॉट 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 क्रोकोडाइल्स। कमेश जो है से मगरमच्छ से डरता है। तो ये आज के बाद आप नहीं भुलाइएगा, पॉइंट बना के लिख लीजिए कि अफ्रेड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन अफ्रेड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बाबू आज के बाद आप लोग नहीं भुलाइएगा, जहां जहां सेंटेंस में अफ्रेड रहेगा तो अफ्रेड के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कट एप्पल्स डॉट 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 नाइफ। आप इस वीडियो को रोक रोक के खुद से बनाइएगा पहले, और आपसे नहीं बनेगा तब सॉल्यूशन देखिएगा। तो वह कट एप्पल मतलब कि चाकू से सेव को काटा। तो आज के बाद देखो याद रखिएगा, रूल ग्रामर का रूल है, प्रीपोजिशन में पढ़ना है आपको कि कोई भी औजार से किसी वस्तु को अगर आप काटते हैं या टच करते हैं तो उसके साथ हमेशा बीत का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बाई नहीं होगा, क्या होगा? बीत। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा देखिए, द पेशेंट डॉट 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 डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका हिंदी होता है कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज जो है से मर चुका था। तो इसमें बीन तो होगा नहीं, क्योंकि यह जो सेंटेंस है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी होता है। तो इसमें देखिए हैज तो होगा नहीं, हैव होगा नहीं, द पेशेंट हैड होगा। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है कि रमेश इज राइटिंग अ लेटर। रमेश एक पत्र लिख रहा है। इसको क्या करना है? एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो आप कैसे चेंज कीजिएगा? सब्जेक्ट को आप रखिएगा किस में? डूअर में, और ऑब्जेक्ट को रखिएगा रिसीवर में। तो बाबू पहले आप क्या लाइएगा? पहले ए लेटर इज है तो ई लगाइए, क्योंकि लीटर जो है सिंगुलर है। तो इज बिंग, आप लोग समझ रहे हैं, बेसिक बात हम नहीं बताइए, सिर्फ यह प्रैक्टिस सेट है। इज बिंग रिटेन बाय रमेश। कहने का मतलब कि रमेश एक पत्र लिख रहा है और एक पत्र रमेश के द्वारा लिखा जा रहा है। दोनों बात बराबर है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द साइनोनिम ऑफ थीन। थीन का मतलब होता है पतला। थीन का मतलब क्या होता है? पतला। बाबू क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। और साइनो का मतलब तो बताइए कि पर्यायवाची होता है। फास्ट का मतलब होता है तेज, और अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। तो स्लिम मतलब होता है पतला, तो स्लिम का मतलब भी क्या होता है? पतला। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। आइए 6वां नंबर देखिए, राम कहता है कि द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी जो है कैसा है? गोल है। तो बाबू नरेशन का क्वेश्चन है, और यूनिवर्सल ट्रूथ का जो सेंटेंस होता है हमेशा डेट से बनता है। तो देखिए इसका कुछ नहीं करना है। राम सेड दैट द अर्थ इज राउंड हो गया। राम सेड दैट द अर्थ इज राउंड। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग को चूज कीजिए जिसमें आप सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में ए का सही ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। तो देखिए ना, ग्रामर का मीनिंग ऐसा नहीं होता है। ग्रामर का मीनिंग होता है GRAMMAR ग्रामर। डिसिप्लिन मतलब DESCIPLIN नहीं होता है। प्रॉपर्टी का मतलब PROPERTY होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो 3 को तो गलती हो गया। तो कौन सा सही है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बाबू परिचय, जानते हैं आप लोग। द एंटोनियम ऑफ पेरिल का मतलब होता है खतरनाक का एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा। तो खतरनाक का उल्टा पूछ रहा है। तो हजार्डस का मतलब तो जानवे करते हैं खतरा होता है।
नॉटी का मतलब होता है नटखट, नटखट। तो सेफ्टी मतलब कुछ हो गया सुरक्षा। तो यहाँ खतरनाक है तो यहाँ पर कुछ हो जा रहा है, सुरक्षा हो रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द बेबी इज स्टिल क्राइंग, मतलब कि बच्चा जो है चिल्लाया तेजी से। तो यह क्वेश्चन टैग क्या है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो अगला निगेटिव होगा, पहले ही यहाँ नोट आ गया, ये तो खत्म हो गया। ई तो इजेंट के बाद ही आया है, ई तो होगा नहीं, वाज का प्रयोग नहीं होगा, तो कौन होगा इसका आंसर? है कि बेबी के लिए ही लिख सकते हैं, तो इज नॉट ही होगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है, वह 2 वर्षों से किताब पढ़ रही है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और आपको अगर 12th का ही प्रैक्टिस अच्छा लगता है तो जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा और मन लगा के आप लोग पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।